बच्चों गुड मॉर्निंग। आज आप लोग के पार्ट 11 में हम क्लास 7 के लिए आज पार्ट 11 में बताएंगे। और पार्ट 11 में आप लोग को पढ़ना है सूक्ति षटकम। सूक्ति षटकम क्या होता है? जैसे कुछ ऐसे जो लोग हैं, हमारे महापुरुष लोगों ने ऐसे नियम, ऐसे सूत्रों को बताया जिससे आप जीवन को सफल कर सकते हैं। उनके बताए गए मार्गों पर आप चल करके अपने जीवन को यथार्थ कर सकते हैं। कथा छह सूक्तियों का संग्रह, 6 कथन है। क्या कथन है? पहला कहता है कि सुख मां पतितम सेव्यम। यहाँ देखेंगे, पहला सुख मां पतितम सेव्यम, दुख मां पतितम यथा चक्रवत् परिवर्तन्ते दुखानि च सुखानि च। बच्चों, समय का परिवर्तन है, समय का चक्र है। समय अच्छा भी बीतता है, बुरा भी बीतता है, दिन भी होता है, रात भी होता है, सुख भी आते हैं, दुख भी आते हैं। कहता है कि सुख और दुख जो है हमारे जीवन का क्रम है। सुख और दुख जो है जब जीवन है तो सुख भी आएगा और दुख भी आएगा। जब हम लोग सुख आता है तो काफी एक्साइटेड, उत्साहित होते हैं, खुश होते हैं। और जरा सा दुख आता है तो हम लोग परेशान हो जाते हैं। कहता है क्यों? क्योंकि जब आपने सुख में मुस्कुराते हुए समय को बिताया तो दुख में भी आपको मुस्कुराते हुए समय बिताना चाहिए। जिस तरह से ये दोनों परिवर्तनशील है, जिस तरह से आप गाड़ी का पहिया चलाते हैं, साइकिल चलाते हैं, तो साइकिल का चक्का का जो ऊपर का जो हिस्सा है वो नीचे चला जाता है, फिर वो नीचे वाला ऊपर आ जाता है, तब आपकी साइकिल आगे बढ़ती है। तो जीवन का जो चक्र है, जिंदगी जो जी रहे हैं, जीवन जी रहे हैं, तो जीवन में सुख और दुख जो है क्या है? एक क्रम है। कहता ये कभी स्थिर नहीं रह सकता। कोई आदमी ऐसा है जो बता सकते हैं कि जीवन में उन्हें सुख ही सुख मिला है। रामचंद्र अयोध्या के राजा थे, लेकिन जब उनको राज्याभिषेक होने लगा तो उनकी जो छोटी माँ कैकेयी ने कहा कि मेरा बेटा जो है राजगद्दी पर बैठेगा और राम जो है वनवास यानी जंगल जाएगा 14 साल के लिए। जब राजा की ये स्थिति हो सकती है तो हम लोग साधारण मनुष्य हैं। तो सुख और दुख जो है जीवन का क्रम है, ये स्थिर नहीं रहता, ये परिवर्तित होते रहता है। जिस तरह से हम सुख को अच्छी तरह से काट लेते हैं, जिस तरह से सुख को अच्छी तरह खुशी पूर्वक काटते हंसते हुए, हमें दुख को भी हंसते हुए काट लेना चाहिए, सुख की तरह ही काटनी चाहिए। दूसरा, माता शत्रु पिता वैरी, ये न बालो न पाठितः। माता शत्रु पिता वैरी, ये बालो न पाठितः। न शोभते सभा मध्य हंस मध्य बको यथा। वैसे माता पिता अपने बच्चों के दुश्मन के समान हैं। कहता कि सूक्ति में कह रहा है, हमारे महापुरुषों ने कहा कि वैसे माता पिता अपने बच्चों के दुश्मन हैं, शत्रु हैं, जो अपने बच्चों को शिक्षित नहीं करते, शिक्षा प्रदान नहीं करते। आपने देखा होगा बगुला जो है मछली को खाता है, और बगुला हंस जो है वो क्या करता है? वो दूध पीता, शाकाहारी है। दोनों देखने में एक जैसा लगता है, हम मनुष्य हैं, हम में क्या गुण है, आप में क्या गुण है। बहुत सारे लोग भी बेचारे जो है बट्टा से मिट्टी वगैरह ईंटा ढो रहे हैं। तो कहता है कि माता शत्रु पिता वैरी, ये न बालो न पाठितः। वैसे माता पिता अपने बच्चों के शत्रु के समान, दुश्मन के समान है, जो अपने बच्चों को शिक्षा नहीं दे पाते। कहता है क्यों? कहता है कि शिक्षित नहीं करवाया। जिस तरह से हंसों के बीच में बगुला को आप पहचान लेते हैं,
ठीक उसी प्रकार से शिक्षित व्यक्तियों के बीच में आप अशिक्षित व्यक्तियों को पहचान जाते हैं। उनके रहने का तरीका, खाने का तरीका, बोलने का तरीका, रहन सहन, खान पान, ड्रेस पोशाक आपसे अलग तरह का होता है और वो बेचारे जीवन भर परेशान होते भी हैं। तो जीवन भर परेशान किन के कारण होते हैं? उनके माता पिता के कारण होते हैं जो अपने बच्चों को शिक्षित नहीं करते हैं। अतः अपने बच्चों को शिक्षित करना अनिवार्य है। बच्चों को आप कम खाएं कोई बात नहीं है, चलेगा। पेट के अंदर हमने आपके खा करके पढ़ा रहे हैं, कोई देख रहा है क्या? नहीं देख रहा है। पेट के अंदर है या नहीं है, लेकिन हम बाहरी दिखावा हमारे पास सब कुछ मौजूद है। तो इस श्लोक का अर्थ क्या हुआ कि वैसे माता पिता अपने बच्चों के दुश्मन या शत्रु के समान है, तो बच्चों को उचित शिक्षा नहीं दिलवा पाते हैं, शिक्षा नहीं दिलवाते। जिस तरह से हंसों के बीच में बगुला को पहचाना जाता है, उसी तरह से मूर्खों के विद्वानों के बीच में मूर्खों को पहचान लिया जाता है। कथा यहाँ पर मूर्खों की तुलना किससे की गई है? मूर्खों की तुलना जो है बगुला से किया गया है और विद्वानों की तुलना जो है किससे किया गया? विद्वानों की तुलना जो है हंसों से किया गया है। दुर्जना, क्या देखेंगे? दुर्जना परिहर्तव्यो विद्यालंकृतो अपि सन् मणिना भूषितः सर्पः किं सौना भयंकर। कथा कि विद्या से परिपूर्ण विद्वान व्यक्ति यदि दुर्जन है, दुष्ट है, विद्वान व्यक्ति यदि दुष्ट है तो उसे हमें छोड़ देना चाहिए, त्याग देना चाहिए। कोई वकील आपके मोहल्ले में वकील रहता है, तो वकील साहब जो है रहते हैं, वो सोचते हैं कि मोहल्ले वाले कोई भी कुछ बोलेगा तो केस कर देंगे। विद्वान है वो, बीएससी कर रखा होगा, बीए कर रखा होगा, ऑनर्स कर रखा होगा, लेकिन वो दुष्ट है, दुर्जन है। तो जब दुर्जना परिहर्तव्यो विद्यालंकृतो अपि सन्, विद्या से परिपूर्ण लेकिन वो दुष्ट व्यक्ति है, तो उसे हमें त्याग देना चाहिए। जैसे मणिना भूषिता सर्पं किं सौना भयंकर। एक मनियारा सांप होता है। मणि एक प्रीशियस स्टोन है। शंकर भगवान के माथे पर मणि रखा हुआ जो लाइटिंग करता है, चमकता है। तो कहता है कि मणि से सुशोभित सांप भयंकर खतरनाक नहीं होता क्या? वो काटता नहीं है क्या उसमें जहर नहीं होते? ठीक उसी प्रकार से वो तो बाहर दिखावा है। वो विद्वान व्यक्ति यदि दुष्ट है तो उसे हमें त्याग देना चाहिए। क्यों त्याग देना चाहिए? इसलिए कि मणि से सुशोभित सांप जो होता है वो भी खतरनाक होता है, अतः हमें उसे छोड़ देना चाहिए। अतः हमें ऐसे व्यक्ति के साथ संगति नहीं करनी चाहिए, दोस्ती नहीं करनी चाहिए। चौथा में तथा दानम भोगम नाशस्त्रो गतयो भवन्ति वित्तस्य यो न ददाति न भुक्तः तस्य तृतीया गति भवति। दान कथा धन की 3 गति होती है। धन की 3 गति होती है, दान, भोग और नाश। अब कहेंगे कि 3 गति होती है तो कैसे क्या किया जाएगा? तो दान जो है धन की प्रथम गति मानी जाती है, उत्तम गति मानी जाती है। अब कहने का मतलब ये तो नहीं हुआ कि आपके पास 50 करोड़ है तो सब दान कर दीजिए, नहीं, अपनी सामर्थ्य के अनुसार कि आपके दरवाजे के पास से कोई भूखा न जाए। सता के दानम भोगम भोगो नाशस्त्रो गतयो भवन्ति वित्तस्य यो न ददाति न भुक्ते तस्य तृतीया गति भवति। दान जो है धन का उत्तम गति माना जाता है। भोग जो है वो मध्यम गति है। भोग दान का मध्यम गति है। आपके पास जेब में रुपया है और आपको कुछ खाने की इच्छा हो रही है बाजार में, तो आप